अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूपी टीजीटी पीजीटी की नेट जेआरएफ की, तो आपको ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही होगा। और ये साहित्य ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी को। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे से पढ़ेंगे और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको कबीरदास जी का जन्म, उनके गुरु का नाम सब पता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे आगे से। देखिए, यद्यपि कबीर की बानी निर्गुण बानी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे अब जो इन्होंने बताया है कि सेव्य सेवक भाव, तो इस वाले जो दोहे में, इस वाले जो इन्होंने बता रखी लाइनों में, इसमें कौन सा भाव है? सेव्य सेवक भाव। चलिए देखते हैं क्या है। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वा सृष्टि ना सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, बचन न आही शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरणी न नीरा। ये वाली पंक्तियां दे देंगे और पूछ सकते हैं इसमें कौन सा भाव है। तो ये क्या है? सेव्य सेवक का भाव है। ठीक है, और निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत भी है। ये वाली लाइन ऑप्शन में दे सकते हैं। जब वो ऑप्शन बनाएंगे तो यहीं से ये शब्द उठा करके उन ऑप्शंस में दे देंगे। जब आपने बुक रीड करी होगी तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो कौन सा भाव है इस पंक्तियों में? सेव्य सेवक भाव। किस चीज का संकेत है? तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत है। ठीक है, फिर देखिए, और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। अब इस पंक्ति में देखिए, आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति, मतलब कि सब हर चीज में आप ही हैं। तो सर्ववाद की झलक मिल रही है। अब ऐसे आ जाएगी, पंक्ति आ जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। तो किसकी है? ये कबीरदास की है। ये वाली भी पंक्तियां पूछी जाती हैं और आई भी हैं ये पंक्तियां। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। ये पंक्ति आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सारी पंक्तियां, कबीरदास की कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं जिसको आप स्किप करें। इसको आपको 2-3 बार पढ़ना है और इसको याद कर लेना है। फिर देखिए, सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं। अभी क्वेश्चन बनेगा कि कबीरदास जी ने ज्ञान मार्ग कहाँ से लिया है, उनको ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सब हिंदू शास्त्रों से। ठीक है, जिनका संचयन उन्होंने कहाँ से किया था? रामानंद जी के उपदेशों से किया था। तो ऑप्शन में अगर ये भी हो सकता है कि रामानंद जी के उपदेशों से लिया है, तो ऑप्शन में या तो ये होगा या फिर हिंदू शास्त्र होंगे। तो उसमें से कोई एक आएगा तो आप उस पर टिक करिएगा। फिर देखिए, माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ। अब ये सारे शब्द जो दे रखे हैं, ये भी दे करके वो पूछ सकते हैं कि इन सारे शब्द, इन जो भी चीजें बता रहे शब्दों का परिचय उन्हें कहाँ से मिला है। ठीक है, फिर क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे ना थे, उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, तत्वमसी इनके उपदेशा, उपनिषद कहे संदेशा। जाग बालिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा। ये पंक्तियां भी प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। अब जब सॉल्व करेंगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप देखेंगे ये सब पंक्तियां कहाँ से आई हुई हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल से आई हुई है। ठीक है, ये पंक्ति दे देंगे तो ये जो पंक्ति ये संबंध में, तो इसमें इसका ऑप्शन में होगा उपनिषद। ठीक है, ये पंक्ति का क्या मतलब आ रहा है, क्या किसके बारे में बता रही है? तो उपनिषद की ब्रह्म विद्या। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा सही से ना। ये देखिए, यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल, न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। ठीक है, अब इन पंक्तियों में किसका क्या वर्णन है? वेदांतियों के कनक कुंडल और न्याय का वर्णन है। देखिए क्या है? गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करि थापिन, एक निमाज एक पूजा। ठीक है, ये वाली भी पंक्तियां आई हुई हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है। अभी तक जितना भी मैंने अभी यहाँ रीड किया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर देखिए,
इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। ये देखिए क्या मतलब शैली समझिए आप, शुक्ल जी की शैली आप समझ लेंगे तो जब वहां पर ऐसे कथन आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये भाषा किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। देखिए आतंक जमाते हैं, ठीक है। जैसे सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेक, आकाशे मुखी औधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका प्राणी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। ये भी पंक्तियां इंपॉर्टेंट ये आई हुई हैं। आप मेरी क्लास के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बने हुए हैं। फिर देखिए वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। देखिए ठीक है, तो अहिंसा का तत्व इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया है, वैष्णव संप्रदाय से। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि वैष्णव संप्रदाय से कबीरदास जी ने क्या ग्रहण किया है, तो अहिंसा, ठीक है, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे हैं। दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय, या तो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना ये पंक्तियां। दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय, या तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, अपनी देखी करत नहीं अहमक कहत हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, बकरी पाती खाती है ताको काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं तिनका कौन हवाल। ये सारी पंक्तियां तो आपसे फैमिलियर ही होंगी, आपने पढ़ी हुई हैं, पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको इतना याद करने में आपको मुश्किल भी नहीं होगी। फिर देखिए उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने ये प्रेम तत्व का मिश्रण किया, अपना एक अलग पंथ चलाया। ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं में से 2-3 पंक्तियां आपको एग्जाम में मिल जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, तो इसलिए हर पंक्तियों को बहुत ध्यान से पढ़िए और भाषा को समझिए कि शुक्ल जी किस तरह से बात करते हैं, ठीक है। मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से आप मार्क करेगा, आपके पास बुक है तो अब वहाँ पे मार्क करिए, यहाँ से आप पूरा अंडरलाइन करिए, ठीक है। अभी आप जब अंडरलाइन करे रहेंगे, जब बाद में दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो लाइन है, उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। ये कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रकट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये आई हुई पंक्तियां और आती भी हैं। देखिए आपने देखा भी होगा, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। इतनी सी लाइन पूछ ली जाएगी और पूछा जाएगा कि कबीरदास, ये किसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं कबीर जी का नाम तो नहीं दे रखा है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा कि ये पंक्ति शुक्ल जी ने किसके बारे में कही है, तो किसके बारे में कही है, कबीरदास जी के बारे में, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत माँ उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आँख ने सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो हरिना खायो चीता। इसको देखिए उलटबासी कहते हैं। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, पानी में पावक बरे मतलब पानी में आग जल रही है और अंधा जो है वो आंखों से देख रहा है। तो इसमें क्या है, ये अद्भुत रस है इसमें, जिसमें रस कौन सा है, अद्भुत। देखिए असंभव चमत्कार, जो असंभव वाली बात है ना, पानी में कैसे आग जल सकती है और अंधा कैसे देख सकता है आंखों से, तो ये उलटबासी है, यहाँ पे अद्भुत रस है।
और देखिए उन्होंने क्या बताया है। तो ऐसी जो इस तरह की पंक्तियां हैं उससे लोग बहुत मतलब कि लोगों को अच्छी उनकी उक्तियों में जो विरोध असंभव दिखता है वो चमत्कार वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अथवा नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, नैया के बीच मतलब कि नाव के अंदर नदी डूब जाए, ये कहाँ, ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये क्या है, देखिए असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही, जो नई ना होने पर भी वाग वैचित्र, मतलब कि ये बात कोई नई तो नहीं है ना कि नदी में नाव के अंदर क्या नदी घुस सकती, नहीं ना। तो लेकिन क्या है, वाग होने पर भी वाग वैचित्र मतलब उनकी जो कहने का तरीका है के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अनुयुक्तियों ही हैं। ठीक है, रुचिए इसको मैं जरा सेटल करूँगा। हाँ ठीक है। द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रीतम या माशूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। अब देखिए सूफी जो काव्य अभी आपने आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है ना कि कोई मतलब उसमें क्या ऐसी स्टोरीज होती नहीं थी, कोई भी राजा है वो किसी भी मतलब कि उस रानी के रूप को देख करके फिर चाहे कितना भी तूफान या कितने भी सारे सागर को पार करता हुआ जा रहा है, फिर जब तो वहाँ पे क्या है, जो रानी होती है उसको क्या माना जाता है, ईश्वर का रूप माना जाता है। और जो मतलब राजा है जो भी है तो वो उसको प्रीतम मान करके क्या बता रहे कि माशूक मान कर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। मतलब वो प्रीतम मानते वही भगवान के लिए सब कुछ, उनको पाने के लिए कोई भी राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर होती है उसको पाने के लिए राजा कितने सारे लोगों के साथ जाता है, लड़ता है, मतलब जो भी चीज प्रथा होती तो वो क्या है, मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास जी ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। तो यहाँ पे शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास जी ने जो भावात्मक रहस्यवाद लिया है वो कहाँ से लिया है, वो सूफियों से लिया है। सूफियों में देखिए आप जो क्या कहते हैं, जो जायसी की रचना है पद्मावत है, उसमें आपने क्या स्टोरी देखी है, पद्मावत में क्या कहानी है, आपने पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अभी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि सूफियों में क्या, सूफियों में प्रेम की बातें, प्रेम में जो चित्रण उन्होंने किया है वो सब उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया, कबीर ने सूफियों से ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अनुक्ति बांधी है, तो कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, अथवा साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, जना चारि मिली लगन सुधारे, जना पांच मिली मारो छाए, भयो विवाह चली बिनु दूल्हे, बाट जात समझी समझाए। मतलब कि कबीरदास जी ने कभी कहीं पे देखिए अपने आप को कहीं बहुरिया भी माना है और या फिर ब्रह्म को उन्होंने पति भी मान करके के भी रचना करी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भवतियां भी कभी कभी कहते थे। अब देखिए मतलब ये शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि कबीरदास जी अपने आप को क्या समझते हैं कि उन्होंने ब्रह्म का साक्षात कर लिया और इसीलिए इतनी लंबी लंबी बातें वो बोलते थे। गर्भोक्ता क्या है, गर्व मतलब कि गर्व करते थे अपनी बातों में, और वो भाषित करना मतलब बताना चाहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, तभी वो इस तरह की बातें बोल पा रहे हैं। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मगहर में, और इनकी समाधि भी अब तक बनी है जहाँ पर, वहां पर अभी तक इनकी समाधि बनी हुई है। कहाँ पर, मगहर में। इनका मृत्यु काल संवत क्या है, 1575 माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। कितनी ठहरती है, 120। ठीक है, अब ऐसे ये आपको पता ही होगा ना कि इनकी मृत्यु मगहर में हुई है। ठीक है, कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, और ये किसने किया है, ये किसने बीजक के नाम से वो किया है, तो धर्मदास ने किया है। ठीक है,
जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, सबद, साखी, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमान को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना आदि की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। ठीक है, इनकी मतलब विषय वस्तु क्या है, इन सब में क्या बताया गया है? तो जो मैंने अभी पढ़ा है, इन सब की रामायणी, सबद, साखी, इन सब में क्या है? वेदांत तत्व है, ये सारी जो चीजें नमाज व्रत के बारे में इनका प्रसंग है। ठीक है, फिर देखिए सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि साखी की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश। इसकी साखी में जो कबीरदास जी की साखी है, उसमें उनके शिष्यों ने क्या संग्रहित किया है? तो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश, जो कि किसमें है? दोहों में है, जो दोहों में है। इसकी भाषा क्या है? सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके कि साखी की भाषा क्या है? तो सदुक्कड़ी है, सदुक्कड़ी ऑप्शन में होगा, या फिर राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली ऑप्शन में होगा। फिर देखिए रामायणी और सबद में गाने के पद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या है? रामायणी सबद में गाने के पद हैं। ठीक है, रामायणी सबद कैसी है? गेय पद में है। ठीक है, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में। रामायणी और सबद किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम अमीर खुसरो के गीतों की भाषा भी ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हो बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसे लेहु बिचारी, सुनो हमारी दादी गोसाई, अब जन करो अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, काचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछुड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलो कृपा करी, आरंतवित कबीर। देखिए यहाँ माधव देख करके मत समझिए कि भक्ति काल की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां अगर पूछ ली जाएंगी और आपने वहां देखा माधव है, तो माधव मतलब श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है? नहीं, ये याद रखिएगा, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। और ऐसी ही पंक्तियां पूछी जाएंगी जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए आगे देखते हैं, बस 2 लाइन रहेगी, फिर कबीर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, और सूर के पदों की भी यही भाषा है। अब देखिए भाषा, देखिए क्योंकि आप वहाँ पे माधव लिखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि सूरदास ने लिखा होगा, लेकिन नहीं, वो जो भी लाइन मैंने अभी पढ़ी है वो सब कबीरदास जी की है। इसलिए शुक्ल जी ने बोला भी है कि सूर के पदों की भी यही भाषा है जिस भाषा में कबीर जी ने लिखा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब सब जगह नहीं, कहीं कहीं शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि मतलब परिष्कृत परिमार्जित नहीं भी है, लेकिन तब भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं क्या है? विलक्षण प्रभाव है और चमत्कार है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस लाइन में क्या है, वो तारीफ भी नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं है उनकी, फिर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। और बस ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आई भी है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अब देखिए अगर ये लाइन आ जाती है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, किसमें? ये आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो वहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कबीरदास जी ने किसके बारे में कहा है, क्योंकि शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है। क्योंकि शुक्ल जी की क्या मतलब एक हैबिट है, वो मतलब नाम नहीं लेंगे, बस बता देंगे कि उनमें बहुत है, वह इसके मतलब बहुत ज़्यादा विशेषण का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उनमें, इस तरह से। तो उनमें कौन है? तो उनमें मतलब कबीरदास जी ना। तो इस तरह से आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ऐसी ऐसी पंक्तियां ही एग्जाम में आएंगी। अब देखिए खुद देखिए, अगर आपको ना पता हो कि हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिखा हो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये किसने किसके लिए कहा है? तो शुक्ल जी ने कबीरदास जी के लिए। ठीक है, और ये जो मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने आज कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करेगा। कल हम पढ़ेंगे रैदास जी के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।